दो सेलिब्रिटीज के बीच बढ़ती जा रही है राजनीतिक नोकझोंक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल अभी लौटी। कला और राजनीति में क्या है संबंध और क्या है अलगाव, इस पर गर्मा गर्म बहस हो रही है दो सिंगरों के बीच। एक तरफ है चोट खाए भोजपुरी के पावर स्टार सेलिब्रिटी पवन सिंह, तो दूसरी तरफ मोर्चा संभाला है हिंदी फिल्मों के मेलोडी सिंगर से मंत्री बने बाबुल सुप्रियो। पवन ने कह दिया बाबुल को धोखेबाज, तो सीधी चेतावनी दे दी बाबुल ने, जमीन पर रहो मत उड़ो हवा में। विवाद शुरू हुआ था राजनीति से, पवन सिंह के आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाने के बाद। तो आज खोलते हैं इस विवाद के विभिन्न गांठों को। बाबुल सुप्रियो रहे हैं बांग्ला और हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं की फिल्मों के सुपरहिट गायक। फिल्मों में किया है अभिनय भी उन्होंने। कहो न प्यार है ने पहुंचाया बुलंदियों तक। वर्ष 2014 में राजनीति में किया प्रवेश। भाजपा प्रत्याशी बने आसनसोल संसदीय इलाके से। 70,000 मतों से जीते थे चुनाव। बंगाल से जीते थे मात्र 2 पार्टी सांसद। बाबुल बने केंद्र में मंत्री। वर्ष 2019 में फिर बने भाजपा सांसद आसनसोल से। मिला मंत्री का दायित्व एक बार फिर, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ले लिया गया इस्तीफा। राज्य से 4 अन्य सांसद बने मंत्री। अपमानित हुए बाबुल सुप्रियो। विधानसभा चुनाव लड़ा, भाजपा से हार गए चुनाव में। दे दिया इस्तीफा पार्टी सांसदी से। शामिल हो गए तृणमूल में। लड़ा विधानसभा उपचुनाव, फिर बन गए बंगाल सरकार में मंत्री। 2024 के संसदीय चुनाव में पवन सिंह बने आसनसोल से भाजपा प्रार्थी। मोर्चा खोल दिया बाबुल ने। उनके गानों के पोस्टरों का बनाया कोलाज। इनमें बंगाली महिलाओं के बारे में है आपत्तिजनक बोल। तृणमूल ने जोड़ दिया बांग्ला महिलाओं की अस्मिता से। भाजपा के दबाव में पवन सिंह लौट गए 24 घंटों के भीतर ही। काफी दिनों तक चुप रहे पवन सिंह। 2 दिन पहले हमलावर हो गए सोशल मीडिया में। निशाने पर लिया बाबुल सुप्रियो को। दे डाली चुनौती, साबित करो आरोप या ले लो गायकी राजनीति से संन्यास। दूसरे दिन पोस्ट कर कह दिया विश्वासघाती। लगाया रानीगंज के प्रोग्राम का वीडियो। माहौल हो गया गर्म। उठने लगे सवाल, क्या वापसी हो रही है पवन सिंह की आसनसोल में। अपने ईगो के लिए चर्चित है बाबुल सुप्रियो। सोशल मीडिया पर हुआ है उन पर हमला, तो कैसे करते बर्दाश्त, कैसे साधते चुप। खोल दिया मोर्चा और दनादन शुरू हो गए। एक्स पर पोस्ट, लगाया वीडियो भी। पहला पोस्ट किया बाबुल सुप्रियो ने। लिखा तलखी में, क्या कर रहे थे पवन भाई इतने दिनों तक। करना था विरोध तो तुरंत करना चाहिए था ना। टैग किया पवन सिंह के एक्स को। फिर लिखा गजब है। इसके बाद आया दूसरा पोस्ट। बाबुल ने टैग किया पवन सिंह को और लिखा, पवन सिंह के गाने और वीडियो हैं अपमानजनक। बनाया गया है बंगाली महिलाओं की गरिमा को निशाना। तरीका है बहुत ही गंदा। उनकी उम्मीदवारी का पूरे बंगाल ने किया था भारी विरोध। विभिन्न रूपों में सामने आया था विरोध, लेकिन अलग अलग सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है बाबुल सुप्रियो को। पवन को मिल गई है उनकी मददगार ब्रिगेड। आगे थोड़ा और तल्ख होते हैं बाबुल सुप्रियो। लिखते हैं वे, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्मीद की जा रही है उनसे प्रतिक्रिया की, लेकिन वे इसे नहीं करेंगे स्वीकार, क्योंकि वे महसूस नहीं करते इसकी कोई ज़रूरत। बंगाल ने उन्हें बता दिया है पहले ही उन्हें क्या सुनना चाहिए। लेकिन एक बात कहेंगे निश्चित तौर पर, कला का मकसद नहीं है भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी की भी। अगर इसे बंगाल को और खासकर महिलाओं को पहुंचती है ठेस, तो हमें करना चाहिए विरोध। और खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया, और वह यानी पवन सिंह भाग गए। चेतावनी के लहजे में कहते हैं बाबुल, ठीक रहो पवन भाई, जमीन पर रहो, हवा में उड़ो मत। टैग किया टीएमसी ऑफिशियल को, भाजपा फॉर भारत को, अभिषेक बैनर्जी, डेरेक ओब्रायन को, तृणमूल समर्थकों को,
फिर लिखा आगे, अब मुद्दा क्या है समझ गए हो ना भाई? तो आपसे नहीं है मेरी कोई पर्सनल दोस्ती या दुश्मनी, फिर है कटाक्ष, है कि नहीं? उन्होंने लगाया है वीडियो जिसमें एंकर पूछ रही है पवन सिंह से, राजनीति में आकर कैसे करेंगे विकास? सीधे कहते हैं पवन सिंह, सभी चाहते हैं अपने इलाके का विकास। इसके बाद साध लेते हैं चुप्पी, फिर स्वीकारते हैं अपनी कमजोरी, कहते हैं नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी। संगीत के बारे में पूछिए, एक्टिंग के बारे में पूछिए, आशय है बाबुल का, पवन नहीं जानते राजनीति का ककहरा भी। बाबुल सुप्रियो ने इसके पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री को भी लिया था निशाने पर। भ्रष्टाचार पर घेरा प्रधानमंत्री को तो आसनसोल से प्रत्याशी बनाने के लिए अमित शाह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह पहले की थी बेलूर घाट में सभा, उसका जिक्र किया था बाबुल ने, पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा उनकी पार्टी भाजपा में भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं है कोई जगह। इसी बीच भीड़ से किसी ने कहा हाउसफुल हो गया है क्या? इस प्रकरण पर खुलकर हंसे हैं बाबुल सुप्रियो। शुरुआत ही की थी हा 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 से। इसके 2 दिन बाद ही निशाने पर ले लिया अमित शाह को, घेरा बहुत बुरी तरह से, लिखा उन्हें मिल रही है विभिन्न स्रोतों से सूचना, लग रहा है उन्हें भी हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी चुनाव लड़ेंगे आसनसोल से। उनकी ही तरह भाजपा के विद्रोही नेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल से। भाजपा से एक और विद्रोही नेता हैं कीर्ति आजाद, वे लड़ रहे हैं सटे हुए वर्धमान दुर्गापुर इलाके से तृणमूल प्रार्थी के रूप में। आगे किया है जोरदार हमला, जिनके पास है आत्मसम्मान, जिनके पास है अपनी बात कहने का साहस, वे रह ही नहीं सकते भाजपा में। फिर दिया खुला चैलेंज, गृह मंत्री चाहे तो लड़ सकते हैं आसनसोल से। गुजरात के निवासी होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं यूपी के वाराणसी से, अमित शाह भी लड़ सकते हैं यहां से भी। बंग भाजपा से करते हैं आग्रह, उन्हें आसनसोल से लड़ने के लिए समझाने का प्रयास करें। शुभकामना। सोशल मीडिया में भाजपा तृणमूल की चल रही चुनावी जंग, हो सकता है दोनों ओर से मोर्चाबंदी हो जाए और भी तेज। जो भी होगा अपडेट लेकर आएंगे आर्थिक धारा। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब आइए दिखाते हैं कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। दुर्गापुर के पलाशडीहा इलाके में चाय पर चर्चा की वर्धमान दुर्गापुर संसदीय इलाके के भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष ने। पलाशडीहा इलाके में चल रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तारीकरण। इलाके में है कंपनी की जमीन पर अतिक्रमण, खाली कराने के लिए कारखाना प्रबंधन ने जारी कर रखी है नोटिस। निवासियों ने खोल रखा है आंदोलन का मोर्चा। चाय पर चर्चा के दौरान निवासियों ने निकाला अपना आक्रोश। निवर्तमान भाजपा सांसद एस अहलूवालिया के प्रति जताई नाराजगी। दिलीप घोष ने दिया आंदोलन में सहयोग, समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। वर्धमान दुर्गापुर क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं दिलीप घोष। चुनावी प्रचार किया कांकसा थाना अंतर्गत विद विहार पंचायत की दुबराजपुर इलाके में। ग्रामीणों के साथ किया विचार और विमर्श। CAA की भ्रामक जानकारी दे रही ममता राज्य के निवासियों को। जनता का विश्वास नहीं रह गया है सीएम पर। प्रचार के दौरान विभिन्न मंदिरों में की दिलीप घोष ने पूजा। दीवार लेखन में कर्मियों को किया सहयोग। रानीगंज की सामाजिक संस्था युवा उड़ान ने आयोजित किया होली मिलन समारोह। मौके पर मौजूद रहे संस्थापक दिनेश सोनी, सोनू बर्णवाल, आयुष भालोटिया, संजय डालमिया, निवेदिता दास। एक दूसरे को लगाए गए गुलाल, दी गई होली की मुबारकबाद। संस्था की भविष्य की योजनाओं पर हुई चर्चा। संसदीय चुनावों को लेकर झारखंड सीमा पर चल रही सघन नाकेबंदी। झारखंड के मैथन थाना पुलिस ने कार से जब्त की लाखों की चांदी। कार कोलकाता से जा रही थी हजारीबाग। जांच के दौरान मिली 36.5 किलो चांदी।
वाहन में सवार 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। पुलिस अधिकारी कर रहे पूछताछ। पिछले दिनों में बरामद की गई है बड़ी राशियां। यात्री चढ़ाने के विवाद में अंडाल थाना के उखड़ा में टोटो चालकों ने पिटाई कर दी मिनी बस के खलासी की। इसके प्रतिवाद में मिनी बस कर्मियों ने कर दी हड़ताल। सुबह से ही रानीगंज उखड़ा रूट पर मिनी बसों का परिचालन रहा ठप। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। उखड़ा रेल गेट के पास खड़ी थी मिनी बस। टोटो चालक एक यात्री को ले गया अपने साथ। किया दावा बस खुलेगी देर से। विरोध किया बस के खलासी ने। बढ़ा विवाद तो टोटो चालकों ने मिलकर कर दी उसकी पिटाई। सूचना मिलने पर मिनी बस कर्मियों ने कर दी हड़ताल। उखड़ा पुलिस फाड़ी में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। हमलावरों की गिरफ्तारी होने तक हड़ताल रखने की घोषणा। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और अंक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।